हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बाल विकास स्कूल यूनूपड यूट्यूब चैनल पर आपका। अब हमारा टॉपिक चल रहा था वैदिक गणित। इससे पहले हम कर चुके हैं सूत्र निकलम से भाग और निकलम विधि से वर्ग। आज हम करेंगे निकलम विधि से घनफल ज्ञात करो। घनफल यानी कि एक संख्या को उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। जैसे हमें मान लो 105 का घनफल निकालना है तो हमें 105 को 3 बार गुणा करना होगा आपस में, वो होगा घनफल। लेकिन सूत्र निकलम विधि द्वारा बच्चों इसे ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 105 का घनफल ज्ञात करना है बच्चों, 3 यानी कि क्यूब। इसमें हमें पहले आधार पता करना है। इसका आधार होगा बच्चों 100, क्योंकि ये 100 के करीब है बच्चों। इसके बाद में हमें निकालना है विचलन। विचलन का सूत्र होगा संख्या माइनस आधार। यानी कि 105 में से 100 घटा लेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 5, यानी कि इसका विचलन होगा 5। आप ये सीधे भी ज्ञात कर सकते हो, 100 से जितना ज़्यादा हो वो विचलन होता है, ये प्लस का आएगा। अगर ये 100 से कम है मान लो तो ये माइनस का विचलन आएगा। अब हमें सूत्र लगाने हैं बच्चों, संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, और दूसरे खंड में आएगा बच्चों 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और तीसरे खंड में आएगा विचलन की क्यूब। यानी इसमें बच्चों 3 खंड बनेंगे। पहले खंड में हमने लिखा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे खंड में 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और तीसरे खंड में विचलन की क्यूब। अब हमें इसके मान रखने हैं बच्चों। संख्या हमारे पास 105, और विचलन हमारे पास है 5 प्लस का 5। आगे है 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, यानी कि विचलन 2 बार लिखना है गुणा में, 5 इंटू 5। मैंने स्क्वायर को इस प्रकार लिख दिया बच्चों। अब यहाँ है विचलन की क्यूब, यानी कि 5 को 3 बार गुणा। अब हम इन सब का गुणा वगैरह कर लेंगे। पहले ये गुणा होगा 2 5 10, 10 में 105 जोड़ेंगे, ये आएगा बच्चों 115। इसका गुणा करने हमें 3 5 15, 15 को 5 से गुणा करेंगे 75, और 5 को 3 बार गुणा करने पर आएगा 125। इसके बाद में बच्चों हमें देखना है कि आधार में शून्य कितने हैं। आधार में शून्य है बच्चों 2, तो हमें यहाँ 2 अंक रखने हैं उत्तर में, और ये असल के रूप में आगे जोड़ देना है। तो सबसे पहले 25 का 25, ये जो 1 बच गया बच्चों इसमें जोड़ दो, तो ये आएगा 1 जोड़ने पर 76। यहाँ भी 2 अंक पूरे हो गए बच्चों, ये 2 के 2 अंक उतार दो, और ये सारा का सारा यहाँ उतारना है बच्चों। यानी कि 105 का जो घनफल होगा वो होगा बच्चों 115 76 25। हमें बच्चों इसमें सूत्र याद करना पड़ेगा, मेन ये है। इसी प्रकार अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बच्चों संख्या है 94, यानी कि 100 से कम है, यानी कि इसका जो विचलन होगा वो होगा माइनस का 6। अब हम बच्चों 94 का घनफल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले इसका आधार निकालेंगे बच्चों, किसके करीब है देखो, इसका आधार होगा 100। इसके बाद में विचलन ज्ञात करेंगे। अब हमें देखना है कि ये 100 से कितना कम है, यानी कि 6 कम है बच्चों। तो हम सूत्र भी लगा सकते हैं, संख्या माइनस आधार 94 में से 100 घटाएंगे बच्चों, ये आएगा माइनस का 6, यानी कि इसका विचलन होगा माइनस का 6। अब हमें वही सूत्र रखना है आधार विधि वाला बच्चों।
संख्या प्लस 2 गुणा विचलन 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और तीसरे खंड में आएगा बच्चों विचलन की क्यूब। अब हमें यहाँ पर मान रखने हैं। संख्या हमारे पास है 94 बच्चों, विचलन हमारे पास है बच्चों माइनस का 6, तो हमें यहाँ रखना है माइनस का 6, 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, यानी कि विचलन को 2 बार गुणा में बच्चों। यहाँ है विचलन की क्यूब, तो रखेंगे -6 इंटू -6 इंटू -6, 3 बार। अब हमें यहाँ देखना है बच्चों कि -6 को 2 से गुणा करें तो यह आएगा माइनस का 12, यानी कि 94 प्लस माइनस के 12। अब ये घटेगा बच्चों यहाँ। इसके बाद में यहाँ आ जाएंगे, माइनस के 6 को -6 से गुणा करेंगे तो यह आएगा प्लस का 36, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 6 इंटू 6 36। और यहाँ बच्चों 3 बार माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान रहेगा, क्योंकि 2 का तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का निशान है रहेगा। 6 को 3 बार गुणा करेंगे, ये आएगा बच्चों 216, 6 इंटू 6 36, 36 को 6 से करेंगे 216। यहाँ माइनस के 12 हम ये घटा लेंगे बच्चों, 94 में से 12 गए 82, 36 को 3 से गुणा करेंगे 108, और माइनस के 216। अब बच्चों हमारे पास यहाँ माइनस के 216 है, इसको धनात्मक करना है, हमें प्लस की रकम करनी है, तो हमें यहाँ से एक असल लेनी है। अगर 1 लेते हैं तो बच्चों इधर 100 आएंगे, आधार हमारे पास 100 है, तो 1 कम करने पर 100, 2 कम करने पर 200, यानी कि 100 गुणा होके, और 3 कम करेंगे तो आएंगे 300, यानी इसको प्लस का करना है तो हमें कम से कम 3 लेना पड़ेगा बच्चों, ताकि 3 है वो इधर 300 आ जाए। 300 में से 216 घटेंगे तो प्लस के आ जाएंगे। तो हम सबसे पहले 108 में से 3 घटाते हैं बच्चों, इसमें 3 घटाने का था, इधर ये 300 बन के आएगा। 300 में से 216 घटा देंगे बच्चों। अब हमारे पास आ गया 82, 105, और ये घटाने पर हमारे पास बचेगा बच्चों 84। अब ये सभी धनात्मक संख्या हैं, प्लस की हैं बच्चों। अब हमें आधार 100 है, 2 रकमें लेनी है। सबसे पहले 84, यहाँ से 2 अंक लेंगे 05, 1 ये बच गया बच्चों, इसमें जोड़ दो, ये आ जाएगा 83, यानी कि 94 का जो घनफल होगा वो होगा 83, 05 84, यानी कि हमने की है बच्चों आधार विधि। अब हम इनमें लगाएंगे, वो लगेगी उपाधार विधि बच्चों, क्योंकि पहला अक्षर 3 और 2 है, यानी कि 10 से और 100 से बहुत दूर है। अब हम करेंगे उपाधार विधि से इन दोनों का घनफल। अब हम बच्चों उपाधार विधि से घनफल ज्ञात करेंगे। हमारे पास 2 संख्या है बच्चों, एक तो है 32 जो 10 के जिसका आधार 10 होगा, और एक है 204 जिसका आधार होगा 100। सबसे पहले हम 32 वाला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। 32 का घनफल निकलन विधि से। सबसे पहले हमें बच्चों इसमें आधार ज्ञात करना है। आधार होगा इसका 10, इसमें उपाधार विधि लगेगी बच्चों। तो पहला अंक जो है वो है उपाधार अंक, और दूसरा अंक है वो है विचलन। तो सबसे पहले उपाधार अंक 3, और विचलन जो उपाधार अंक के अलावा जो भी संख्याएं बचेंगी वो होगा बच्चों विचलन। तो हमारे पास जो विचलन होगा वो होगा 2। अब हमें उपाधार विधि का सूत्र लगाना है बच्चों घनफल का, जो है उपाधार अंक की स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन। दूसरे खंड में आएगा बच्चों उपाधार अंक गुणा 3 इंटू विचलन की स्क्वायर,
और तीसरे खंड में आएगा विचलन की क्यूब। इस सूत्र में बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ उपाधार अंक की स्क्वायर से गुणा किया और यहाँ मैंने उपाधार अंक से गुणा किया, और बाकी आधार वाले सूत्र है। हमारे पास पहले आधार का सूत्र था संख्या प्लस 2 गुना विचलन, तो उपाधार में इससे गुणा हो जाएगा उपाधार अंक से स्क्वायर से, और यहाँ था 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, तो यहाँ उपाधार अंक से गुणा करना है। और ये तीसरा खंड बच्चों सेम है जो आधार विधि में लगा था। अब हम इसके मान रखेंगे। उपाधार अंक है हमारे पास 3 बच्चों, 3 की स्क्वायर गुणा संख्या हमारे पास है 32 प्लस 2 इंटू विचलन है 2। उपाधार अंक फिर लेंगे बच्चों 3 इंटू, ये सूत्र में 3 दिया हुआ है, विचलन की स्क्वायर 2 इंटू 2, और यहाँ आएगा विचलन की क्यूब। इसके बाद में गुणा करेंगे बच्चों, 3 को 3 से करेंगे 9, और यहाँ इन दोनों का गुणा करके 32 में जोड़ दो। 2 इंटू 2 4, 4 32 में जोड़ेंगे आएगा 36। इन सभी का गुणा कर देंगे और 2 को 3 बार गुणा करेंगे, ये आएगा 8 बच्चों। अब हमें इसका गुणा करना है। 9 6 54, 5 असल, 9 3 27 और 5 32। सभी संख्याएं धनात्मक है बच्चों, कोई असल वगैरह नहीं लेनी है। अब हमें देखना है कि आधार में शून्य कितने हैं। आधार में शून्य है बच्चों 1, तो हमें एक एक अंक यहाँ उतारना है और बाकी असल के रूप में आगे जोड़ना है। तो सबसे पहले 8 है, 8 ले लेंगे, यहाँ से एक अंक लेंगे 6, और ये 3 असल के रूप में इसमें जोड़ देंगे बच्चों, यानी कि ये हो जाएगा 327। तो यहाँ रख देंगे 327। इस तरह बच्चों 32 का जो घनफल होगा वो होगा 32,768। इसे चेक करना है तो आप 32 को 3 बार गुणा करके चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि ये विचलन प्लस में है या माइनस में, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर यहाँ ऋणात्मक आ जाए तो यहाँ से असल वगैरह लेके इसको धनात्मक करना पड़ेगा हमें। अब हम करेंगे बच्चों 204 का घनफल। इसमें भी हमें कौन सी विधि लगानी है? उपाधार विधि। सबसे पहले संख्या लेंगे 204 का घनफल। इसमें भी आधार बच्चों देखो कितना होगा, इसका आधार होगा 100, उपाधार अंक इस संख्या का जो पहला अंक है बच्चों 2, वो होगा उपाधार अंक, और शेष जो अंक है वो होंगे विचलन। विचलन हो जाएगा बच्चों 0,4 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो। अब हमें उपाधार वाला सूत्र लगाना है बच्चों। हमें उपाधार अंक की स्क्वायर गुणा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, आगे आएगा उपाधार अंक गुणा 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और तीसरे खंड में आएगा विचलन की क्यूब। अब हमें इसके मान रखने हैं बच्चों। उपाधार अंक हमारे पास कितने हैं? 2, यहाँ रखेंगे 2 की स्क्वायर, संख्या है 204, विचलन हमारे पास 4 है बच्चों, फिर उपाधार अंक, फिर 3 इंटू विचलन की स्क्वायर, और लास्ट में है विचलन की क्यूब, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4। अब हमें इनका गुणा भाग कर लेना है। 2 इंटू 2 होता है 4, इसको गुणा करो, 2 चौके 8, 8 इसमें जोड़ दो 212। इसके बाद में इन सभी का गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 64। अब इसका गुणा करेंगे बच्चों 4 का, 4 दूनी 8, 4 एकम 4,
4 दूनी 8, और इसके बाद में 16 को 6 से करेंगे, 16 छिके 96 और 64। अब हमें बच्चों ये देखना है कि आधार में हमारे पास शून्य कितने हैं, 2 है, हमें 2 अंक लेने हैं। 64, यहाँ भी 2 अंक पूरे हैं बच्चों, और ये सारी संख्याएं लेनी है हमें 848, यानी कि 204 का जो घनफल होगा वो होगा 84, 664। तो हमें इस चीज़ का भी विशेष तौर पे ध्यान रखें कि यहाँ कोई ऋणात्मक मान नहीं हो। अगर ये ऋणात्मक आता है तो हमें उसको पहले धनात्मक करना होगा। तो बच्चों आज हमने सीखी है घनफल की 2 विधियाँ, आधार विधि और उपाधार विधि। आप सभी इस वीडियो को बार बार देखें और इन प्रश्नों को याद करें। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर से कर सकते हो, और इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो ये आपका होमवर्क है। इसमें आप पहला क्वेश्चन जैसे मैंने 105 का दिया है, आपको 103 का वर्ग निकालना है। दूसरा मैंने 94 का दिया है, इसकी जगह मैं संख्या चेंज कर रहा हूँ 95। तीसरा 32 की जगह 27, और चौथा क्वेश्चन है बच्चों 204 की जगह 205। तो आप इन 4 क्वेश्चनों को रफ कॉपी में हल करें और इनके आंसर वगैरह निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर दें। और अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को बार बार देखें। धन्यवाद।